रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। इनका बड़ा पक्कल तारा जागा सभी जितने नकली संत हैं, जितने भी गुरु बने बैठे, अब तो इनकी प्रभुता की भूख इनसे छूटती नहीं, और फिर उल्टा टांगेगा काल इनको वहां पर धर्मराज के दरबार में। तो ऐसे सबसे बड़ा दोषी है इस जीव का वो व्यक्ति जो परमात्मा के ज्ञान से दूर किए बैठा है उस भगवान के बच्चों को। तो अब शिक्षा इसलिए दी दाता ने या परमात्मा ने, नियम चतुर बन जाते पहले, जैसे काग बन गए, लेना एक न देने दो, चतुर इतने बन गए। भगवान कहाँ है, किसने देखा है? क्यों? ये हवाई जहाज देख लिए, कंप्यूटर देख लिए, इंटरनेट पर बकवास देख ली, तो भगवान खत्म हो गया? ये चतुरता इस विद्या ने हमें दी। और अब ये विद्या, ये शिक्षा, अक्षर ज्ञान, विद्या तो ये अध्यात्म ज्ञान है, बाकी अक्षर ज्ञान जो है ये इसलिए देना अनिवार्य समझा परमात्मा ने कि मुझे पहचान लेंगे, और इस विद्या बिना हम पहचान नहीं सकते, इस ज्ञान बिना, अक्षर ज्ञान बिना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जिस विज्ञान को लेकर हम अंधे हो गए, हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, इसकी सतीथि कुछ भी नहीं है। यदि 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, ये सारी विज्ञान धराई रह जा, और ये इंटरनेट के राखी तक खानते आटे, अरे सारे जहाज एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जरे, इनमें को बैठनिया नहीं पावे, तो क्या विज्ञान है ये? विज्ञान तो ये है तत्वज्ञान समझे। परमात्मा ने क्या हमें संदेश दिया है? भक्ति करें, सतलोक चले, पीछा छटवाओ इस गंदे लोक में, जहां पर सर्व सुख है उसको छोड़कर यहाँ आगे। तो परमात्मा में याद दिलाते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर। अपने आत्मा हम सुख की तलाश में, सुख की खोज में हम चलते हैं। गरीब तो समझता है धन से सुखी होऊंगा, और धनवान कितना सुखी है ये आपको नहीं मालूम, धनवानों से पूछ लेना। तो कहने का भाव ये है कि धनवान समझता है कि राजा सुखी होंगे। अब राजाओं ने सुख प्राप्ति के लिए राज त्याग दिया, जंगलों में जाकर के सुख खोजना चाहा, वहां सुख कहाँ था? मच्छर खावे, डांस खावे, गर्मी सर्दी सतावे। तो हम उस सुख की खोज में जैसा भी कोई मार्गदर्शक मिलता है, हम समर्पित होकर के उसकी प्राप्ति में लग जाते हैं। लेकिन बिना विवेक भेख जो धार है वो शोभ करते हैं सो भी, बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया हम भक्ति की करते हैं यूजलेस है, वो तो बनावटी है। अब परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने भक्ति करयू वो सूर बबूल। अब जैसे कोई तपस्या करता है, बैठेगा ऊंचे स्थान पर, कोई पहाड़ी पे, पर्वत पर, ताकि दूर से दिखाई दूं, फिर व्यक्ति वहां श्रद्धालु जान लग जाए, उसके मत्था टेके, वाह वाह का पात्र बन जावे। 2 वर्ष हो गए बाबा जी तपस्या कर रहा है। अब परमात्मा कहते हैं बिना विवेक जो ये डले हो रहे हैं, इनका कोई यूज नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि डंब करे लोग दिखावा, और डूंगर चढ़े, ऊपर ऊंचे स्थान पर बैठ जाएंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर व्यवस्था है नहीं। कहते जग जाना यो भक्ति करायो वो सूल बबूल। आम व्यक्ति तेने सोचा भगत आदमी है, बड़ी साधना कर रहा है, परमात्मा कहते हैं ये तो अपने भविष्य में काटे वो रहा कि करके, क्योंकि मार्ग अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल बुक्स नहीं है, आध्यात्मिक हमारे सदग्रंथों के आधार से नहीं है ये ज्ञान। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो सकता, ना उनको कोई सिद्धि हो, ना उनकी गति हो। इन 3 चीजों के लिए भक्ति करते हैं हम,
कि संसार में रहे तो हमें परमात्मा प्रोटेक्शन दे, हमारे दुखों का निवारण हो, हमारे सिद्धियां हो। सिद्धि का अर्थ होता है भक्ति की शक्ति हमारे अंदर संग्रहित हो, और उसके प्रेशर से फिर हम ऊपर चलेंगे और उससे फिर गति होगी। तो परमात्मा कहते हैं मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। सुख सागर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बताई है कि शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कभी कभी आप देखते हो एकांत में बैठे हो और सारे बीपी व्यापी ठीक हो शरीर के, फिर एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नजर नहीं आता, चाहे कोई कितना सता रहा हो आपको, उसके प्रति भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो बहुत बार होता है, और जब वो चला जाता वो कुछ क्षण की होती है, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों वही मलिन विचार, जैसे भी हैं जिसके, वो ऐसा हो गया, उसको ऐसा कर दिया, वो नुकसान हो गया, फलाना हो गया। वो मेहर की लहर थी, सबके प्रति एक मेहर बन जाती है, दया भाव आ जाती है, और फिर कहर की लहर शुरू होगी, एज इट इज ज्यों की त्यों वही। तो यहाँ परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि ऐसी लहर वहां शंखों उठेंगी आपके, द्वेष नहीं होगा। वहां नाड़ी से बना हुआ शरीर नहीं है आपका जिसमें बीपी हाई लो होता हो, वो नहीं है, वहां कोई रोग नहीं है। अनाम में शरीर मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं होता, और ना वृद्धावस्था होती और ना मृत्यु होती। यहाँ पर हम सभी की मृत्यु भी होगी और वृद्धावस्था भी होगी, तो पहले ना मरा था, क्योंकि काल ने तो करना है काम, वो जवानी में मार देता है। नहीं तो वृद्धावस्था भी होगी, जो सबसे बड़ा कहर है इस जीव का। परमात्मा कहते हैं जब तक आपके ऊपर आपत्ति नहीं आती तो आप उस ओर ध्यान नहीं देते, और आपत्ति आने के बाद ध्यान दिया, फिर उसका लाभ क्या हुआ। अब जैसे कोई चोर को कहता है भाई चोरी मत किया कर, तुझे पुलिस पकड़ लेगी, तेरी पिटाई होगी, जेल में डाला जाएगा। अब वो पहले सतर्क नहीं होता है तो वो तो उसके साथ होना ही है, और फिर उसको याद आए कि मैंने गलती कर दी, जब वो जेल जा चुका होता है तो व्हाट इज यूज। तो इसी प्रकार परमात्मा ने आकर हमें इन एडवांस सतर्क किया है, और बुद्धिमान वही होता है जो संकेत समझ जा आने वाली आपदाओं से बचने का कोई व्यवस्था कर ले। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो स्थान सुख का सागर है जहां कोई दुख नाम की चीज नहीं। अब देखो वृद्धावस्था में ये प्राणी कितना दुखी होता है। अब जो वृद्ध हो चुके हैं उनके पास बैठा करो, जो जवान गणे हैं वो याद दिलाएंगे आपको कि हम 40 किलो 50 किलो वजन को सिर पे रखकर 2-2 किलोमीटर लाया करते थे, और अब दूसरे के उठाए से ये शरीर उठ रहा है। पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि ये वृद्धावस्था प्रत्येक प्राणी पर होगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमावत। ओम प्रकाश जी कहाँ से आए आप? मैं वलसाड़ गुजरात से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 10 मई 2013 को ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उनसे पहले जो परंपरागत साधनाएं होती थी वही साधनाएं किया करता था। हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, शंकर भगवान के मंदिर में भी जाया करता था। फिर मेरे को साईं बाबा के बारे में पता चला तो मैंने साईं बाबा की भी बहुत सी साधनाएं की थी, शिरडी भी जाया करता था। और कहने का मतलब जो भी जानते थे वो भक्ति सब किया ही करते थे, लेकिन फिर भी हमको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला, कोई शारीरिक लाभ भी नहीं मिला, और आध्यात्मिक लाभ तो बहुत ही दूर की बात थी मिलना, क्योंकि वो साधना ऐसी थी नहीं। हमको गुरु जी की शरण में, रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े?
ये हमारे ससुराल वाले जुड़े हुए थे पहले संत रामपाल जी महाराज से। वो पहले भी किसी कबीरपंथी से जुड़े थे, लेकिन हम उनकी बातें नहीं मानते थे। वो बहुत समझाते थे। फिर वो पता नहीं कब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमको भी पता नहीं चला। 1 साल बाद में उन्होंने हमको बताया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और ये परमात्मा आए हुए हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया उनकी बातों को कि हमको ये संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन मेरी भगतमती वहां रुकी थी। मैं तो वहां से चला आया था पहले उसी दिन रात को। मेरी भगतमती वहां रुकी, उनको उन्होंने समझाया कि ऐसी ऐसी भक्ति है, ऐसे परमात्मा खुद आए हुए हैं रामपाल जी महाराज के रूप में। तो उनके मन में पता नहीं कैसा ऐसा हो गया, वो मेरे को आके समझाई, लेकिन मैंने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैं यहाँ पे गुजरात में आ गया। फिर वहां आने के बाद में वो सत्संग देखती रहती थी। मेरे को तो वही मैच पिक्चर देखने का ज्यादा शौक रहता था भगत जी। तो हमारे बीच में आपसी तनाव भी रहता था, घर का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ चुका था। मैं सोचा कि मेरा परिवार बिखर ना जाए, ऐसा मेरे को लगने लगा था। मैं बाजू वाले के घर में जाके मैच देखता था और वो सत्संग सुनती थी, परमात्मा की इतनी अच्छी वाणियां थी, लेकिन मेरे को वो पता नहीं अंदर समा ही नहीं रही थी वाणी। फिर मैं सोचा अब जैसे कब तक चलेगा ऐसा, बाजू वाले के घर में जाके बैठ के कब तक बैठेंगे। तो मैं उनको वैसा बोला, चलो 15 मिनट आप अपना सत्संग सुनो, 15 मिनट में मेरा मैच देखता हूँ। देखते देखते एक देर परमात्मा शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है और ये इनकी भक्ति करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता है जितना। बोला चलो 15 मिनट आप अपना सत्संग सुनो, 15 मिनट में मेरा मैच देखता हूँ। देखते देखते एक देर परमात्मा शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है और ये इनकी भक्ति करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, जितना कर्म में होता है उतना ही मिलता है। ये हमारी आयु भी नहीं बढ़ा सकते, हमारे कष्टों को भी दूर नहीं कर सकते। तो मैं सोचा ये पूरा जगत हम सब आज तक इन्हीं की भक्ति करते आ रहे हैं। यो संत ऐसा बता रहे परमात्मा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है, रामपाल जी महाराज तो ऐसा बता रहे हैं। तो फिर देखते देखते कब 15 मिनट में भूल गया कि मेरा मैच भी था, मेरा कोई पिक्चर भी था, घंटों निकल गए। उस टाइम पे 2013 में रात को 11 बजे तक आध्यात्मिक चर्चा चलती थी। तो कब 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला और मैं ऐसा सत्संग में खो गया। फिर देखते 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 मैं देखता ही रहा। फिर मेरे को 2-3 महीने सत्संग सुना, शास्त्रों से मैं मिलाया भी, जितने भी शास्त्र मेरे पास अवेलेबल थे, किसी के रिश्तेदार के पास से मिला के मैंने देखे, सब में जी टीच मिला। फिर मैं सोचा कि ज्ञान तो एकदम सच्चा है। फिर मैं मेरी भगतमती के साथ हो गया कि मतलब आप सही हो और आपका ज्ञान सही है, गुरुजी रामपाल जी महाराज भी सही है, मैं ही गलत था। फिर मैंने सब एक्सपेक्ट किया। फिर नामदान लेने से पहले ही मैंने जितनी भी मेरे घर में जितनी भी तस्वीरें थी वो तस्वीरों को मैंने सब जल प्रवाह कर दी थी। और परमात्मा का एक ज्ञान गंगा बुक मेरे को कहीं से मिला था, ऐसे ही किसी की रद्दी में पढ़ा था, ऐसी पुस्तक मेरे को मिलेगी ज्ञान गंगा पुस्तक। बाद में मैंने उनको पढ़ा। फिर वो जो गुरुजी की फोटो आती है ना ज्ञान गंगा में बेस्ट, उसको मैंने फोटो स्टूडियो में जाके बनवाया फोटो और मैं उन्हीं की साधना करने लगा। मैंने उपदेश भी नहीं लिया था। फिर मैं उसके 3 महीने बाद में गाँव गया। फिर मेरे पिताजी को भी बहुत तकलीफ थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्ट करवाया था उनका 6 महीने पहले ही, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था उस टाइम पे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी को इनसे बहुत ज्यादा राहत हो सकती है, लेकिन उनको ज्ञान पता नहीं था, मुझे पूरा ज्ञान था। मैं गया, मेरे पिताजी ने बोला आ गए, मैं बोला आ गया। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे लिए दवा पूरी हो गई है और कल दवा भी लेके आना। मैं बोला अभी दवा नहीं लेना है। उन्होंने बोला दवा नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर ने बोला कि तू दवा बंद मत करना, तेरा खात कुछ भी हो सकता है। मैं बोला अभी परमात्मा मिल गए संत रामपाल जी महाराज के रूप में और अभी हमको दवा की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोले कौन रामपाल जी महाराज है? मैं बोला ऐसे ऐसे। मैंने उनको थोड़ा बहुत ज्ञान समझाया। तो उनको ऐसा लगा कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है तो समाज से बहुत दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोला देखो परमात्मा है और उनकी शरण में जाने से ना आपको दवा खाने की जरूरत है। ये समाज आपको क्या दे रहा है? कुछ तो नहीं दिया। आप इतने दुखी थे, कौन आपके पास आके बैठता था? मेरी बात मानो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका लड़का हूं, चलो मेरे साथ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर संत रामपाल जी महाराज को दर्शन के लिए गए। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है और मेरे पिताजी को बहुत तकलीफ है, वो दवा भी लेते हैं और रोते ही रहते हैं, उनको बहुत कष्ट रहता है। रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा दवा कचरे के डब्बे में डाल देना, सब कुछ खाओ पियो। वो घी दूध सब कुछ बंद कर दिया था। शरीर इतना वीक हो गया था कि चलने में भी असमर्थ थे। परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उन्होंने दवा भी नहीं ली। आज तक उन्होंने एक भी दवा नहीं खाई उस चीज की। हाँ, सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत और कुछ होता है उसकी दवा ले लेते हैं, लेकिन बाकी उसकी दवा एक भी नहीं ली। उनका कितनी बार डॉक्टर का फोन आता है हमारे पास, अरे आप दवा चेकअप कराने के लिए नहीं आता? मगर हमको तो बहुत बड़ा डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गया है, हमको अभी दवा की जरूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए वो और भाग भाग के फर्स्ट क्लास काम भी करते हैं। उनका शरीर भी एकदम तंदुरुस्त हो गया है। वो दुनिया को बताते हैं कि मैं अभी उसके बाद में
मेरे बुआ की लड़की की शादी थी तो उसका वो जो मायरा लेके जाते हैं, हमारा दिल नहीं था लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ा। उधर लोगों ने पूछा कि तुम दवा नहीं लेते हो, ऐसा नहीं लेते हो। मेरे पिताजी ने दिल खोल के बता दिया कि हमको तो इतना बड़ा डॉक्टर मिल गया है, हमको दवा की कोई जरूरत नहीं है। पहला लाभ तो भगत जी मेरे को ये हुआ। दूसरा लाभ, मेरी एक बच्ची है, उनको भी सतनाम मिला हुआ है और वो भी मेरे साथ ही उन्होंने रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लिया था। बहुत ही दृढ़ बच्ची है, मेरे से ज्यादा उसको परमात्मा में विश्वास है। उसको एलर्जी हो गई थी, पूरा शरीर उसका इतना ज्यादा ऐसा खून निकाल देती थी। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनको बताया, कितने डॉक्टरों को बताया, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ गुजरात का वातावरण इनको सूट नहीं कर रहा है, तो इनको यहाँ से आपको राजस्थान भेजना पड़ेगा। अभी बच्चे इधर पढ़ते हैं तो मैं राजस्थान कैसे भेज सकता हूँ। मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं था कि परमात्मा को ऐसा अर्जी लगाने से तुरंत फायदा होता है। मेरे परमात्मा को तुरंत अर्जी लगाई, परमात्मा ऐसी ऐसी बात है, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, अभी कैसे। परमात्मा ने बोला बच्चा, परमात्मा दया करेंगे। उस बच्ची का एलर्जी पता नहीं कब कैसे दूर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और वो एकदम स्वस्थ आज भी बच्ची आई हुई है, बाहर बैठी है। रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की उस बच्ची पे ऊपर, और उनका एलर्जी बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। तीसरा लाभ, भगत जी मेरे पास जमीन थी लेकिन मैं मकान बनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं रैंक पे रहता था, कभी 6 महीने इधर कभी 6 महीने उधर, ऐसे ही भटकता रहता था। मेरी भक्तमती बोलती थी परमात्मा से अरदास लगाओ, रामपाल जी महाराज से, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोला परमात्मा, रामपाल जी महाराज कुछ भी करेंगे लेकिन फिर भी अपने पास पैसा तो होना चाहिए। तो बोला आप अरदास लगाओ रामपाल जी महाराज से, वो करेंगे। मैं दर्शन के लिए गया, रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई। जब दर्शन के लिए गया, परमात्मा जमीन तो है लेकिन मकान बनाना चाहता हूँ। रामपाल जी महाराज को बेटा तू तो दिल खोल के चालू कर दे, तेरा काम हो जाएगा। और मेरा काम एकदम ऐसे हो गया। आज 25 लाख रुपए मेरे पास, 2-3 लाख रुपए मुश्किल से थे, और 25 लाख रुपए का मकान परमात्मा ने कैसे बनवा दिया। किस किस जो आदमी को मैं जानता भी नहीं था वो भी मेरी मदद के लिए वहां पे आया भगत, और मेरा मकान बन गया। मेरा मकान जब चालू किया था तो मैं किस परमात्मा ने बोला था कि कोई पूजा नहीं करनी है। मैंने उधर किया भी था कि परमात्मा सब लोग मुहूर्त लगाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, मेरे को क्या करना है। परमात्मा ने बोला बेटा ज्योति का संकल्प कर लेना और ज्योति जला देना और चालू कर देना। मैंने बोरिंग करने के लिए मशीन आ गई, परमात्मा को, रामपाल जी महाराज को ज्योति लगा दी, दंडों प्रणाम किया। फिर बोला, बोरिंग वाला बोलता नारियल लाओ, अगरबत्ती लाओ। मैं बोला ये सब हमको नहीं करना है। बोलता कहाँ बोरिंग करना है? बोला इधर करना है। किसी से पूछा था? मैं बोला मेरे रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी से पूछा था। बोला जो बेटा तुम्हारा सब जगह योगी लाके वहीं पे कर लेना। बाजू वाले घर में 90 फुट पे पानी था भगत जी, लेकिन मेरा बोरिंग 160 फुट चला गया, एकदम सूखा, बिल्कुल पानी नहीं निकला। मैं कोने में बैठे बैठे सुमरण कर रहा था और सब लोग जितने भी आजू बाजू वाले थे सब खड़े थे, वो सब बातें कर रहे थे, ये देवी देवताओं को नहीं मानता है, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान ले लिया इसने, कहाँ से पानी होगा, वो है वो ऐसा नहीं करता है, पूजा नहीं करता है। मैं बोला परमात्मा जो करना है आपको ही करना है, इसी में मेरे को सब कुछ करना है, यही बोरिंग रहना चाहिए। मैं बोरिंग वाले को बोला भाई तू बंद कर दे बोरिंग, तेरा जितना पैसा होता है तू लेके जा। और बोलता है क्या करेगा, दूसरा बोरिंग तो तेरे को करवाना पड़ेगा। मैं बोला जो होगा सो देखा जाएगा, तो कितना पैसा होता है उसका जो बिल बना के दिया, जितना बोरिंग पैसा हुआ मैंने उसको देके भेज दिया। पता नहीं कैसे परमात्मा ने रजा की गिल्ली मिट्टी आई थी भगत जी, पानी नहीं आया था, और वही बोरिंग से सबने देखा, वही बोरिंग से मैंने घर बनाया, एक किसी से भी एक बाल्टी भी पानी नहीं ली, और आज वही बोरिंग इतना धड़ल्ले से चल रहा है, कभी पानी की कमी नहीं आई उसमें। परमात्मा ने इतने, अभी गिनाने जाऊंगा तो कितना गिनाऊं भगत जी, आपका भी टाइम थोड़ा लिमिट होता है, लेकिन बहुत लाभ दिए हैं, आर्थिक लाभ दिए हैं, शारीरिक लाभ दिए हैं। बच्चे भी, मेरा बच्चा था एक, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, 4 साल का था उस टाइम पे, 3 साल का ही था, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, माँ का दूध कसवाए वो कुछ भी नहीं लेता था, एकदम कमजोर था। परमात्मा को मेरी भगतपति ने प्रार्थना की, परमात्मा बच्चा खाता नहीं है, क्या मालूम क्या हो गया। परमात्मा ने बेटा खा लेगा। उसी टाइम जैसे परमात्मा ने बोला, चाय और बिस्कुट आश्रम में खाया। रामपाल जी महाराज ने जैसे ही उनके सर पे हाथ रखा ना, उन्होंने खाना चालू कर दिया। और कहने का मतलब परमात्मा ने हर पल मदद की है। अभी छोटी छोटी बातें बताऊंगा तो भगत जी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी किया परमात्मा ने बहुत ही अच्छा किया। जब हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि परमात्मा ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ा लाभ तो वही है कि हमको परमात्मा मिले, सतलोक जाने का रास्ता जूझा, बस। देखिए आज के दिन लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति करते करते भी दुखी हैं। आप क्या कारण मानते हैं कि लोग भक्ति कर रहे हैं? कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, भक्ति सभी कर रहे हैं, लेकिन दुखी क्यों हैं? क्या कारण मानते हैं? भक्ति आप भी कर रहे हैं, आप लोगों को सुख हो रहे हैं, लेकिन भक्ति और लोग भी कर रहे हैं, फिर भी वो परेशान हैं। आप भी पहले भक्ति करते थे लेकिन पहले आप दुखी थे, आज सुखी हैं। ये
कारण क्या है? उसका कारण यही है भगत जी, उनकी साधनाएं शास्त्र अनुकूल नहीं है। उनकी सच्ची साधनाएं हैं, वो लोकवेद के आधार पे भक्ति करते हैं। जो भी उनको गुरु मिले, धर्म गुरु, वो भी हुआ वही ऐसा लोकवेद के आधार पे उनको ज्ञान बताते हैं। रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। हमको भी लाभ नहीं हो रहे थे, हम भी बहुत भक्ति करते थे। हनुमान चालीसा आज भी मेरे को एक खंडक से याद है। अच्छा, ये बताइए कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है?